तो आज देखेंगे सवाल नंबर सेकंड, और सवाल नंबर सेकंड है 510 और 92। तो चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले अपन के लिए 510 के फैक्टर ले लेना है, तो अपन रफ में साइड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 510 और निकालेंगे इसके फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से देंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 1, तो यहाँ पर हो जाएंगे 11, तो हो जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा तो हो जाएंगे 2 पंजे 10, तो 255 आएगा। ठीक है, फिर 2 से जाने वाला है नहीं है, तो अब देंगे अपन 3 से, तो 3 से जा सकता है। ठीक है, तो 3 से देंगे तो 3 से जाएगा 8 बार में, 3 8 24, और यहाँ पर हो जाएंगे 15, तो 3 5 15। ठीक है, अब ये 3 से नहीं आएगा, तो अब देंगे कैसे 5 से। तो चलिए 5 से देते हैं, 5 एकम 5, पर 3 बचा, यहाँ पर हो जाएंगे 35, तो 5 7 35। अब देंगे 17 से। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 17 एकम 17। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 510 के फैक्टर। ठीक है, और 510 के फैक्टर अपने क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब ये लिखने के बाद अब निकालेंगे अपन 92 के फैक्टर। तो चलिए यहाँ पर अपन रफ में साइड में कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे 92 के फैक्टर। ठीक है, तो 2 से देंगे सबसे पहले, यहाँ पर 2 चौके हो जाएगा 8, 1 बचेगा 2 6 12। अब फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, और अब जाएगा 23 है, तो हो जाएगा 23 एकम 23। ठीक है, तो यहाँ पर 92 के फैक्टर लिखेंगे। तो चलिए 92 के फैक्टर क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23। तो लिख लेंगे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा, और यहाँ पर आएगा 23। ठीक है, ये आ गया गुणनखंड। ठीक है, और अब निकालेंगे अपन क्या, HCF। तो यहाँ पर अपन हेडिंग डालेंगे 510 और 92 का HCF। यहाँ पर अपन ने हेडिंग डाल दी है कि 510 और 92 का HCF। ठीक है, HCF मतलब होता है महत्तम समावर्त, और महत्तम समावर्त यानी जो दोनों में कॉमन आता है। जैसे आपके लिए दिख रहा है कि सर ऊपर भी 2 है और सर नीचे भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है, और आप देख सकते हैं और कोई भी संख्या नहीं है जो आपके लिए कॉमन दिख रही है। ठीक है, तो कॉमन अकेले 2 आएगा, तो अपन का HCF यहाँ पर हो जाएगा अपना 2। ठीक है, यहाँ पर जब अपना HCF आ गया यानी महत्तम समावर्त आ गया, तो अब निकालेंगे 510 और 92 का LCM। तो चलिए अपन यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डाली है कि 510 और 92 का LCM। ठीक है, अब LCM में क्या होता है, तो आपके लिए ध्यान से सुनना है। सबसे पहले LCM है आपके लिए जो पहली वाली लाइन है, उसके लिए 2 कॉपी कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम लिख लो। तो यहाँ लिख लिया अपन ने 2 गुणा 3 गुणा 5, और गुणा में आ जाएगा 17। ठीक है, अब ये लिखने के बाद सेकंड वाली लाइन में अपन के लिए वो संख्याएं देखना है जो ऊपर आ चुकी हैं, यानी जो संख्याएं ऊपर आ चुकी हैं उनको नहीं लिखेंगे, यानी रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि ये 2 इसके साथ मैच हो रहा है ना, तो इस वाले 2 को अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इस वाले 2, ये वाला 2 क्या यहाँ पर आया, देखो यहाँ तो आया, लेकिन वो ये वाला 2 था, तो ये वाला 2 नहीं आया ना, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे अपन कितना, 23। ठीक है, और इतना लिखने के बाद इन सब संख्याओं का अपन गुणा कर लेंगे। ठीक है, और गुणा करने पर जो आएगा वही अपना LCM होता है। ठीक है, तो चलिए अपन गुणा करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर लिख लिया है अपन ने, गुणा सबका कर लिया है, गुणा करने पर आया 23,460, यानी 510 और 92 का अपना LCM आ गया 23,460। ठीक है, और इतना करने के बाद सवाल में क्या शर्त बोली गई है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, और संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 और 92, इन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर अपन शर्त लिख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर लिख लिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने 2 संख्याओं की बात करी गई है, तो वो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं जो अपने क्वेश्चन में दी गई हैं, यानी 510 और 92। तो यहाँ लिखेंगे 510 और यहाँ पर लिखेंगे 92। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर जब गुणा करा है तो गुणनफल बोल रहे तो यहाँ लगाएंगे निशान गुणा का। ठीक है, और इनका बोला है HCF, तो HCF अपना कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, और अपना LCM अपना कितना आया है, 23,460। ये अपन ने यहाँ से देख के दोनों चीज़ लिखनी है। ठीक है, और अब इनका गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है, और ये जब गुणा आपका सेम आ जाए तो अपना सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको गुणा करने पर आएगा 46,920। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा 46,920। ठीक है, इनका आप गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। ठीक है, और अब इन दोनों गुणा करके देखिए, यदि इतना ही आ जाता है तो अपना सवाल करेक्ट है। तो चलिए अपन यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। तो चलिए पहले 2 का गुणा 0 में, यहाँ आएगा 0। 2 का गुणा आप जैसे ही 6 में करेंगे तो आएगा 12, 12 की 2 कैरी में आएगा 1। ठीक है, 2 का गुणा करना है 4 में, तो 2 चौके 8, और 8 और 1 हो जाएगा अपना 9। ठीक है, अब 2 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो 2 3 हो जाएगा अपना 6, और 2 का गुणा 2 में, तो 2 दूनी हो जाएगा अपना 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 46,920 है और यहाँ भी अपना 46,920 है। ठीक है, तो ये सवाल अपना होता है यहाँ पर, यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।